रोड ट्रिप कितना मज़ा आता है बाइक से कहीं दूर की ट्रिप करने में। हमें भी बहुत मज़ा आया था। ये हमारी पहली ट्रिप थी। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना है। बाबा की कृपा थी जो हमें कुछ भी ना हुआ। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द घोषकास्ट में, एक सच्ची घटना के साथ जो मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुई। तो आइए शुरू करते हैं यात्रा। हमारा प्लान था हम दिल्ली से खाटू श्याम जी फिर सालासर बाइक से जाएंगे। प्लान पूरा हुआ और एक दिन शाम को लगभग 8 बजे घर से चल दिए। हमराई जो कि सोनीपत में है, वहाँ से एक हाईवे है, उस हाईवे से होते हुए खाटू श्याम जी के लिए चल दिए। हमने 70-80 की स्पीड में पूरे जोश के साथ बाइक चलाई। मौसम ठंडा था और पहली बाइक की ट्रिप, बहुत मज़ा आ रहा था। हमने 3 घंटे की बाइक राइडिंग के बाद एक टोल टैक्स के पास बाइक रोकी। पास में ढाबा था। पूरे रास्ते हमें कोई अच्छा ढाबा नहीं मिला था और भूख भी लगी थी, तो हमने खाना खाने के लिए वहाँ रुकने का फ़ैसला किया। हमने खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और ठंडी ठंडी की लस्सी के साथ मज़ा ही आ गया। समय रात के 11 हो गए थे। हमने थोड़ा रेस्ट करने का सोचा। इतने में हल्की हल्की बूंदों के साथ बारिश आई और तेज़ हो गई। बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते हमें लगभग 12:30 बज गए। बारिश थोड़ी कम हुई। हमने सोचा चलते हैं, पता नहीं कब बंद होगी। सुबह दर्शन भी करना है। हम 12:50 तक वहाँ से निकल गए। हमने टोल टैक्स पार किया। थोड़ी दूर चले, या कहो कुछ किलोमीटर। गूगल मैप पे रास्ता देखा तो वो हाईवे से हटकर एक जंगल के बीच से रास्ता दिखा रहा था। हमने बाइक घुमा दी। 200 मीटर चलने के बाद मैंने बाइक रोक दी। उस रास्ते पर आसपास ना कोई घर, ना दुकान, ना कोई रोड लाइट और ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी। मैंने बाइक वापस हाईवे की तरफ मोड़ दी। हाईवे पर हम थोड़ा आगे बढ़े, पर गूगल मैप बार बार हमें उसी रास्ते पे जाने को बोल रहा था। फिर हम हाईवे पर एक चाय की दुकान पर बाइक रोकते हैं। दुकान वाले ने हमसे मिलते ही जय श्री श्याम कहा। अगर आप भी श्याम जी के भगत हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। फिर हमने चाय वाले अंकल से कहा हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं और मैप रास्ता जंगल वाला दिखा रहा है, क्या कोई और चलता रास्ता है जिस पे लोगों का आना जाना हो? अंकल ने कहा नहीं, रास्ता तो यही है, पर डरने जैसा कुछ भी नहीं। बाबा का नाम लो और निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। हमें भी थोड़ी हिम्मत मिली। फिर हम अंकल को जय श्री श्याम बोलकर उस जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़े। हम जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वो रास्ता और भी डरावना होता जा रहा है। रोड के बीच में सियार झुंड बनाए घूम रहे थे। डर लग रहा था कोई बाइक के आगे ना आ जाए। दोनों तरफ जंगल, छोटे छोटे से पहाड़, रास्ता टूटा हुआ कि कुछ हो तो बाइक भगा भी नहीं सकते। ना कोई घर दिख रहा था ना कुछ, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे अचानक ठंड सी महसूस होने लगी। मैंने दोस्त को कहा मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ। वो बोला नहीं तो, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर मेरा अचानक ध्यान भटकने लगा रोड से। ध्यान इधर उधर, बाइक से हम गिरते गिरते बचे। बाइक रोक दी और दोस्त को कहा मेरी आंखों में जलन हो रही है, ठंड भी लग रही है और ध्यान इधर उधर भटक रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है ये अचानक क्या हो रहा है। फिर उसने कहा मैं चला लेता हूँ। मैं पीछे बैठ गया। बाइक चलने लगी, पर सब कुछ मुझे अब भी वैसा ही लग रहा था। आंख बंद की तो मुझे अजीब अजीब से चेहरे नज़र आ रहे थे जो कि बहुत डरावने थे। आंख खोलूं तो सब ठीक। बाइक चलती रही, अब तक सब कुछ ठीक ही था। फिर अचानक मुझे लगा सामने से कोई उड़ता हुआ आ रहा है और हमसे टकरा जाएगा। मैंने ज़ोर से बोला भाई बाइक रोक दे भाई। बाइक रोकते रोकते वो मेरे कान के पास से करके निकला। बाइक रुकी। दोस्त बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ दिखा? वो बोला कुछ तो नहीं है। फिर मैंने कुछ नहीं बताया। बात पलट के कहा मुझे पेशाब लगी थी और ज़ोर से। फिर मैं हल्का होके बाइक पे बैठ गया। फिर से बाइक चली। मुझे ऐसा लगने लगा कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, मेरे कंधे पर बार बार हाथ रख रहा है। मैं बिल्कुल शांत था, महसूस करता रहा जो कुछ मेरे साथ हो रहा था। फिर मैं जिस तरफ देखूं, कभी किसी पेड़ के पीछे कोई झांकता हुआ दिखे, कभी कोई सामने रोड पे खड़ा हो,
हुआ दिखे, कोई साथ में भागता हुआ दिखने लगा। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा। दोस्त को कहा जितना जल्दी हो सके रास्ते से बाहर निकलो। फिर अंदर ही अंदर श्याम जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे सब दिखना बंद हो गया। आँख भी ठीक हो गई, ठंड भी दूर हो गई। रास्ता था 10 किलोमीटर का। अब हम मार्केट में पहुंच गए। हमने बाइक रोकी और मैंने दोस्त से कहा, तुम्हें रास्ते में डर नहीं लगा? उसने कहा, नहीं, बस ये डर था कि कोई शेर चीता ना आ जाए। फिर मैंने उसे बताया जो कुछ हुआ। मैं डरा नहीं, बस इतना अच्छा था। डर जाता तो शायद हमारा एक्सीडेंट हो जाता। मैंने पहले भी सुना है अक्सर लोगों का ऐसी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा की कृपा थी जो हम बच गए और मैं आज आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। फिर हमने दर्शन किए खाटू श्याम जी के, फिर सालासर के, और सही सलामत घर आ गए। ये थी हमारे साथ हुई सच्ची घटना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।